मिसेस दीक्षित, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल तो अमीरों के चोचले हैं। हमारे आप जैसे लोगों के तो बजट ही है। हड्डियां तो जोड़ देते थे हॉस्पिटल वाले, लेकिन कमर तोड़ देते। हम मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई और खर्च को बैलेंस करते करते जिंदगी गुजारते हैं। वो खींची हुई रस्सी पे जो करतूत दिखाते हैं ना, ऐसा करतूत हम हर महीने दिखाते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आपकी बात। ये मिस्टर दीक्षित का चेहरा देखिए, चिंता से लकीरें इनके चेहरे पे और गहरी हो गई। जवान बेटा अब 2 महीने घर में पड़ा रहेगा। अरे मतलब आपके लड़के की परमानेंट जॉब नहीं है? ये तो लो और बड़ी टेंशन हो। आपको हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ना बेटा ना, मैं आप लोगों की टेंशन ना तो लेने आया ना देने आया हूं। मैं तो आप लोगों की टेंशन दूर करने आया हूं। मिसेस दीक्षित, कहां से लाएंगे इतने पैसे? ये इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल, तुम्हारे भाई को जो नौकरी दिलाने पे खर्चा आएगा वो, फिर तुम्हारी पढ़ाई की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा, फिर तुम्हारी शादी। अब आपके पिताजी मिस्टर दीक्षित तो काफी टाइम से ये भी सोच रहे हैं कि धानु वाले प्लॉट पे इन्वेस्ट कैसे। आई आपने तो अर्ली रिटायरमेंट ले ली ना। कैसे कैसे कोई आम आदमी ऐसी बंधी हुई कमाई में और पेंशन से खर्चा चलाएगा कैसे? जैसे सबका चलता है। जैसे हर गवर्नमेंट सर्वेंट का चलता है, और जैसे आपका घर चलता है, इंस्पेक्टर रवि प्रधान। आप क्या कह रहे थे? आप उस कार वाले को अपने घर से घसीट कर लेकर आएंगे। क्या हुआ? मधु जी आप बैठिए बैठिए आप। थैंक यू। वैसे आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो इतना बड़ा और नेक आदमी है कि उसने आपके परिवार को 5 लाख रुपया देना तय किया। 5 लाख, और 5 लाख के साथ हॉस्पिटल का खर्चा अलग। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ऑफर है, आप लोगों को मान लेनी चाहिए। बताइए कब मिलना है? ये देखो 5 लाख देने की बात कर रहा है। पैसे नहीं आंटी जी, केस को दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। 8 लाख। ये देखो 8 लाख बोल रहे हैं। आप इन्हें 8 लाख दिलाने के बजाय आप उस कार वाले को सजा क्यों नहीं दिलाते? अरे बेटी, हम 2 बड़े बात कर रहे हैं ना। ये सही है मिसेस दीक्षित, आप बात कीजिए। और वैसे भी इन्होंने तो आपके बेटे को सिर्फ एडमिट कराया है। देखिए, इसने मेरे बेटे की जान बचाई है, और आप 8 लाख की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 10 लाख। इससे ज्यादा मैं करवा भी नहीं पाऊंगा। देखिए ना, 2 टूटी हड्डियों के लिए 10 लाख का कंपनसेशन तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप कोई बोली लगा रहे हो। उस रईसजादे की वजह से मुकुंद की जान जा सकती थी। मगर गई तो नहीं ना, मरा तो नहीं जी, मेरा मतलब सही सलामत तो है ना वो।
अरे मैं विक्टिम की फैमिली से बात कर रहा हूं मधु जी, आपसे बात करूंगा ना मैं। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं विटनेस हूं और रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई है, और एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है इंस्पेक्टर प्रधान। अरे तो इसके लिए इतनी बड़ी रकम भी तो दे रहा है ना वो। अच्छा ठीक है मधु जी, सिर्फ आपके लिए। आपको पता मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। 12 लाख बस। ये देखो 12 लाख बोल रहा है। बस अब इससे ज्यादा नहीं, बस। आप बस कीजिए, बंद कीजिए आपकी ये बेतुकी बातें। आपके इस रईसजादे के पास पैसे के अलावा और कुछ है भी या नहीं? उनसे कहिए बस एक बार आके माफी मांग ले, वही काफी हो। वो माफी मांगेंगे? मधु जी आपको पता भी है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? कौन है वो? मैं जानना भी नहीं चाहती, मैं उसे अच्छी तरह पहचान गई हूं। आप बस उससे इतना कह दीजिए कि मधुबाला शमशेर मलिक किसी भी कीमत पर यह केस वापस नहीं लेगी। मधु जी कमाल है आप। 2-4 बार कमाल है क्या बोल दिया, आप अपने आप को कमाल की तोप समझने लगी। अंधेरी वेस्ट में ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन का काम करती है ना आप, बस वहां जाइए और लोगों को सजाइए संवारिए। जी सजाने से याद आया, आपके उस रईसजादे के लिए एक तोहफा है। ये लीजिए। उन्हें दे दीजिए। और उन्हें कहना दोनों हाथों में पहने और घर पे बैठे रहे। कमाल है, इनका कोई केस से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीच में बोली जा रही है और आप सुन रहे हैं। अरे आपकी फैमिली में ये फैसला लेने वाली कौन होती है? हाँ हाँ, मैं कब से सुने जा रही हूँ, आप सही बोल रहे हैं। ये कैसे फैसला ले सकती है? सही है मिसेस दीक्षित, तो आप बोलिए ना, आप फैसला लीजिए। फैसला मैं लूंगी, और मुझे लगता है इसने जो फैसला लिया वही सही है। हम केस को कैसे वापस ले सकते हैं? मैं बोल देती हूँ, ये केस हम वापस नहीं लेंगे। मैं बोल देती हूँ, ये केस हम वापस नहीं लेंगे। नमस्ते। सच में आई, क्या ट्विस्ट लिया। वेल डन। वाह ही वाह, क्या बात है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। संभल के जा। बाय मधु। बाय। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। बाय 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 बाय। शिवांगी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। जरा बाहर आओ। कशाला? बाहर आओ ना। हो जाऊया ना। कशाला आणि काय? काय झालं? हमें 50 लाख की लॉटरी लगने वाली है। 50 लाख की लॉटरी? कशी? अभी देखो ना, इंस्पेक्टर ने 5 मिनट के अंदर 5 लाख से लेके 12 लाख तक लेके गया। हाँ? अभी देखो, कल यही इंस्पेक्टर
50 लाख की ऑफर लेके आएगा। शुभांगी, इस लालच के चक्कर में हम किसी से दुश्मनी ना मोल लें समूह, क्योंकि ये पुलिस वाला जिस आदमी की मांडवली करने यहाँ आया है ना, वो आदमी कोई ऐरा गैरा तो होगा नहीं। अगर वो आदमी कोई ताकतवर हुआ तो आपल्या सगळ्यांची वाट लागली म्हणून समज। डरना नहीं। मैंने बंदूक ये लड़की के कंधे पे रखी है। अगर गोली छूटी तो लगेगी लड़की को, और लॉटरी लगी 50 लाख की तो अपनी हो जाएगी जिंदगी। अरे तो अरे डरते काहे को? अभी हमें ढूंढ निकालना है ये आदमी है कौन। तू बीच में मत बोलना, मुझे अपने तरीके से बात करने दे, समझा? ये देख पहले ये, अभी ठीक है पेट यार, वो फिर डंड पिलवा देगा यार। मैंने कहा ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, मैं देखता हूँ क्या हो सकता 6 पैक थे 6 मंथ बिफोर। है। चुप कर यार।